हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में ये होता है कि ब्लड रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन को बताना होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें ट्रिक्स, इसमें क्या क्या फॉलो करेंगे, इससे आंसर आपका ईजिली आ जाएगा। जैसे कि मैं मेल को ना माइनस से रिप्रेजेंट करती हूँ, मतलब क्या होता है माइनस बनाती हूँ, और फीमेल को प्लस। ठीक है, वैसे ही जो मैरिज होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल, तो मैं उनको ऐसे करके फीमेल को प्लस करती हूँ। इससे क्या होता है, इसको ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मेल को माइनस और फीमेल को प्लस, और इसमें क्या होता है एरो नाती डबल, जिससे प्रूव होता है कि ये हस्बैंड एंड वाइफ है। तो इसमें क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि आराम से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसमें बोला गया है बी ए की बहन है, बी जो है सिस्टर है किसकी, ए की। ए के बारे में नहीं कुछ कहा गया है, लेकिन बी के बारे में बोला गया है बी जो है बहन है ए की। एच एफ का इकलौता पुत्र है, एच जो है अलग से बना लेंगे, एच जो है एफ का पुत्र है। तो पहले पिता आएगा ना, फिर बाद में बेटा आएगा, तो बेटे को नीचे रखेंगे और पिता को ऊपर रखेंगे। ठीक है, एच जो है एफ का इकलौता पुत्र है, एच जो है पुत्र है किसका, एफ का। ठीक है, एफ का पुत्र कौन है, एच है। फिर क्वेश्चन में ये है कि एफ ए का इकलौता दामाद है, एफ जो है ए का इकलौता दामाद है, मतलब ये भी क्या है, मेल है। ये कौन है, दामाद है, एफ ए का, एफ जो है ए का इकलौता दामाद है, एफ जो है ए का दामाद है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में जी एच की माता है, जी जो है एच की माता है, जी जो है माता है किसकी, एच की। वो इस क्वेश्चन पहले क्या, एच एफ का इकलौता पुत्र है, एच एफ का इकलौता पुत्र है और जी एच की माता। तो क्वेश्चन में आराम सॉल्व हो गया कि जी माता है और एफ पिता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में ये है कि सी बी का पति है, सी जो है बी का पति है, सी जो है बी का हस्बैंड है, सी बी का पति है। तो क्वेश्चन में बोला गया ए सी से किस प्रकार संबंधित है। पहले हम इस क्वेश्चन को जोड़ेंगे। पहले इस क्वेश्चन में ये है कि जी जो है ए एफ का दामाद है, ए जो एफ जो है दामाद नहीं, ए का जो दामाद है उसका वो है एफ। ठीक है, फिर क्वेश्चन में ये है कि एफ और जी की मैरिज हो गई है, जी फीमेल है एफ मेल है, और क्वेश्चन में ये क्या है, एच एफ का इकलौता पुत्र है, एच जो है एफ का इकलौता पुत्र है, एच ये क्या है, इकलौता पुत्र है किसका, एफ का, और एफ किसका पुत्र है, ए का। ठीक है, क्वेश्चन में ये है कि ए एफ का, एफ जो है दामाद है इसका, ए का। तो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ए सी से कैसे संबंधित है, बी बहन किसकी, ए की, और क्वेश्चन में ये है कि सी बी का पति है, सी बी का पति है, एफ जो है ए का इकलौता दामाद है। तो मतलब ए की जो बेटी होगी कौन है, जी है, जी का जो हस्बैंड होगा वो ए का दामाद होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है सी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है ब्रदर इन लॉ, मतलब क्या, बी इसकी बहन है, बहन का पति क्या होगा इसका, मतलब ये बी जो है बहन है और ये भाई है, और जो बहन के हस्बैंड का ये क्या लगेगा, ए ब्रदर इन लॉ लगेगा। ठीक है, जो सी जो है ए सी से किस प्रकार संबंधित, ए जो है ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, सी का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट भी करें। और मैं आपको इस क्वेश्चन में कुछ और बताऊँगी कि जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया हो कि पहले रखेंगे दादा और दादी को, फिर पिता और माता को, और फिर पुत्र या पुत्री। जो पहले दिया गया उसको पहले रखेंगे, दादा दादी, पापा मम्मी एंड पुत्र एंड पुत्री। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।